हेलो दोस्तों, स्मार्ट 97 चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा और गांधी की 11 सूत्री मांगे, और साथ में देखेंगे गांधी इरविन समझौता। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का हमारा टॉपिक। ये देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है ना, और जो कि होता है नमक सत्याग्रह के द्वारा, ठीक है। यानी कि नमक सत्याग्रह यानी नमक का कानून तोड़कर ही सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि सविनय अर्थात कि विनय पूर्वक, अवज्ञा अर्थात होता है कि किसी की अवज्ञा करना यानी कि किसी की आज्ञा न मानना, और एक होता है आंदोलन जो कि है स्पष्ट है। आंदोलन का मतलब है आपका जन, ठीक है, जो जितने भी आपका समुदाय है, जो आपका जनता है, उनके द्वारा चलाया गया एक आंदोलन, ठीक है ना। तो स्पष्ट रूप से देखें तो आपका है जो विनय पूर्वक सरकार की अवज्ञा करना, ठीक है ना, यही आपका ये बड़े पैमाने पे, ठीक है ना, इसी को हम सविनय अवज्ञा आंदोलन कह सकते हैं। और जैसे कि नमक सत्याग्रह, अगर आपने थोड़ा भी इतिहास पहले पढ़ा होगा, जैसे कि बहुत आम बात है, आप किसी पुस्तक में भी आपने नमक सत्याग्रह के बारे में सुना होगा। तो देखिए, जो नमक होता है वो बहुत ही आम सा है, हर मनुष्य के लिए खाने के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है, और इस पे इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाता था। तो सरकार, अब देखिए जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसका जो नेतृत्व है वो गांधी जी करते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, इसको चुनते हैं, नमक को चुनते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन करने के लिए, और नमक का जो कानून है उसको तोड़ते हैं और वो खुद नमक उठाते हैं, यानी वो खुद नमक बनाते हैं। तो इसी को देखें, ये तो हमने थोड़ा सा पिछले वीडियो में जो देखा था उसको देख लेते हैं, कि पिछले वीडियो नहीं, इससे पिछले वीडियो में एक बार हमने देखा था, ठीक है ना, कि गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे रखी थी, और अपने यंग इंडिया के लेख में, ठीक है ना, और उसको अस्वीकार करेंगे तो फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन को किया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा था। तो इसको एक बार देख लेते हैं कि गांधी जी की 11 सूत्री मांगे क्या थी। तो गांधी जी ने यंग इंडिया एक, ठीक है ना, एक यंग इंडिया आपका एक मीडिया के माध्यम से, ठीक है ना, ये मीडिया ही है, पेपर, न्यूज़पेपर, ठीक है ना। तो गांधी जी ने यंग इंडिया में एक लेख प्रकाशित कर सरकार के समक्ष 11 सूत्री मांगे रखी थी। इन मांगों को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए 31 जनवरी 1930 तक का समय दिया था, वरना सविनय अवज्ञा आंदोलन करने के लिए उन्होंने चेताया था। ये जो मांगे थी, जो पहला था, सिविल सेवा एवं सेना के व्यय में 50% की कमी हो, यानी कि सेना में जो व्यय है वो कम हो, और उसका जो व्यय है वो आम नागरिकों में हो, जैसे कि हेल्थ और क्या बोलते हैं, बहुत सारे चीज़ों में, ठीक है ना। और अब देखिए, ये जो सामान्य हित के कुछ मुद्दे थे जिसको मैंने अलग करके रखा है, ठीक है ना, ये जो आपके सामान्य हित के जो मुद्दे थे, ये है आपका मतलब पहला से लेके आपका 6वां तक, ठीक है ना। तो इसमें नशीली वस्तुओं के विक्रय पर पूर्ण रोक लगाया जाए, जिन्होंने कहा था। फिर CID विभाग पर सार्वजनिक नियंत्रण हो या उसे खत्म कर दिया जाए। उसके बाद शस्त्र कानून में परिवर्तन कर भारतीयों को भी आत्मरक्षा हेतु हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाए। सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए और डाक आरक्षण बिल पास किया जाए। और ये जो थे आपका बुजुर्ग वर्ग की मांगे के लिए उन्होंने कुछ मांगे की थी, कि रुपये की विनिमय दर घटाया जाए ताकि बुजुर्गों को फायदा हो, ठीक है ना, और रक्षात्मक शुल्क लगाया जाए तथा विदेशी कपड़ों का आयात नियंत्रित किया जाए, ताकि अगर विदेशी कपड़ों का आयात नियंत्रित किया जाएगा तो फिर जो घरेलू उद्योग हैं वो तो मतलब जो आम नागरिक हैं, जो भारतीय हैं, उनके भी जो कपड़े बुनते हैं, जैसे कि चरखा चलाना ये संबंधित, तो उनको भी रोजगार मिले, ठीक है। फिर तटीय यातायात रक्षा विधेयक पास किया जाए, ठीक है, ये उन्होंने कुछ मांगे रखी थी। और था जैसे किसान वर्ग के लिए, तो आपका लगान में 50% की कमी की जाए। जो लगान थे, बहुत ज़्यादा मात्रा में किसानों से लगान लेते थे, तो उन्होंने कहा था कि 50% कमी कर दिया जाए। और फिर नमक कर जो लगाया जाता था उसको समाप्त किया जाए, एवं नमक पर सरकारी जो एक अधिकार है उसको खत्म किया जाए, यानी कि अब सरकार ही नहीं, बाकी जो है कंपनी है, उद्योग जो कंपनी है वो भी, निजी कंपनी भी उसको बना सके, और इसमें सिर्फ सरकार का एक अधिकार ना हो। तो इन्होंने 11 मांगे रखी थी, लेकिन होता क्या है, देखिए 1930 में सरकार द्वारा कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिला, तो फरवरी के अंत में गांधी जी ने नमक के मुद्दे को सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य मुद्दा बनाया, ठीक है। अब नमक ही क्यों चुना, तो देखिए पानी से ये पृथक नहीं था, क्योंकि पानी अब सबके लिए जरूरी था, तो ये भी सबके लिए ही जरूरी है। इस पर कर लगाना गलत था, वास्तव में जो अंग्रेज इस पर कर लगा रहे थे वो काफ़ी गलत था। तो ये रोजमर्रा की चीज़ें हैं, साथ में गरीबों का भी ये पूर्ण सहयोग इसमें प्राप्त हो जाएगा अगर इसको मुद्दा बनाया जाए तो। और फिर इसीलिए इन्होंने क्या किया, नमक को अपना मुख्य मुद्दा बनाया, ठीक है। अब देखिए दांडी मार्च उन्होंने करते हैं और नमक
सत्याग्रह मतलब नमक कानून तोड़ने के लिए नमक सत्याग्रह में, ठीक है ना। तो वो होता है 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल 1930 तक, यानी कि जो 12 मार्च याद कर लीजिए 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक, ठीक है ना। तो देखिए होता यूँ है कि गांधी जी ने 2 मार्च 1930 को 11 सूत्री मांगे पूरी न होने पर वायसराय को एक पत्र भी लिखा। उन्होंने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तो 12 मार्च को वे नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। ये उन्होंने खुल के बोल दिया कि आप इसको बात मानो, नहीं तो हम आपका जो है नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। पर सरकार द्वारा उसका कोई रिप्लाई नहीं मिला, ठीक है ना। तो होता क्या है देखिए, अब थोड़ा सा आपको स्पष्ट दिखा दूं यहाँ पे, ठीक है ना। मैंने एक डायग्राम भी बना रखा है, आपका समुद्र आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो ये गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 समर्थक के साथ, ठीक है ना, यहाँ पे 78 समर्थक निकले थे। तो देखिए गांधी जी ने 12 मार्च 1930 में, ठीक है ना, 78 समर्थक निकले थे। आपका ये है, ठीक है, आपका दांडी वाला एक समुद्र किनारा है यहाँ पे, ठीक है ना, गुजरात का, ठीक है। तो यहाँ पे फिर लाखों लोग हो गए उस बीच में, ठीक है ना। अभी आपको अभी आगे इस बीच में काफ़ी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, होता क्या है। तो फिर देखिए रास्ते में कार्यक्रम भी वजह से कि जहाँ संभव हो नमक बनाकर कानून तोड़ने को कहा गया, और फिर कार्यक्रम तैयार करें, शराब ये सब कार्यक्रम तैयार रखें कि हम जैसे नमक तोड़ेंगे तो आप सब भी नमक तोड़ोगे। तो शराब दुकानें, विदेशी कपड़ों का दुकानों के ठेके पर सामने धरने आयोजित किए जाएंगे। फिर वकील, छात्र, सरकारी कर्मचारी इत्यादि सब सरकारी कार्यालय या कॉलेज जो है उसको छोड़ देंगे, यानी कि आप जो वकील है वो वकील सरकारी कोर्ट छोड़ देंगे, छात्र जो है सरकारी आपको जो अंग्रेज वाला जो सरकारी स्कूल है, कॉलेज है, उसको छोड़ देंगे। जो सरकारी कर्मचारी है वो सरकार का कर्मचारी बनना छोड़ देंगे। और फिर ये सबको करना, ठीक है ना, ऐसा किया गया। अब देखिए स्थानीय नेता गांधी के गिरफ्तार के बाद अहिंसा बनाए रखेंगे, यानी कि ये जानते थे, इनको लगा था कि अगर स्थानीय नेता है, अगर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो क्या होगा, अहिंसा बनाएंगे, यानी कि मारपीट, फिर उसके बाद फिर अहिंसा मतलब कि हिंसा करेंगे, ठीक है ना। यानी कि अगर गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं तो क्या होगा, जगह जगह हिंसा होगा। फिर जैसे कि बस जलाए जाते हैं संबंधी, या किसी को गोली मार देना, या मारपीट, लाठीचार्ज होता है, हिंसा। तो इन्होंने ये भी कहा था कि आप हिंसा नहीं करोगे, यानी कि आप अगर मैं गिरफ्तार हो जाता हूँ और गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं तो आपको अहिंसा बनाए रखना है, ठीक है ना, आपको हिंसा नहीं करना है। इन सभी कार्यक्रमों में सब सत्य एवं अहिंसा को सर्वोपरि रखा गया, मतलब कि सर्वोपरि रखा गया, तभी हमें इन्होंने कहा कि पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति हो सकेगी। गुजरात में लगभग 300 लोग सरकारी कार्यालय से त्यागपत्र दे दिए जब गांधी जी ने अपील किया। तो 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ कर 6 अप्रैल 1930 को दांडी में मुहिम मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक का कानून को तोड़ा, ठीक है ना। उन्होंने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ किया और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में मुट्ठी भर नमक, यानी कि जो आपका जो दांडी वाला जो जगह था वहाँ पे उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाया, ठीक है ना, नमक कानून तोड़ा। अब आप बोलोगे नमक कैसे बनाते हैं, अभी यहाँ पे तो नमक बना हुआ था, ठीक है ना, मुट्ठी भर नमक बनाना कोई आम बात नहीं। आप समुद्र के पानी को लिए, ठीक है ना, वहाँ पे डाले, एक थाली में ही डाल दीजिए आपका, या किसी भी पात्र में डाल दीजिए, जब वो सूख जाएगा तो वहाँ पे नमक बचेंगे, ठीक है ना। अब आपको बताता हूँ कि नमक कैसे बनाते हैं। अभी वर्तमान में तो ऐसे बनाया जाता है। देखिए ये आपका समुद्र है, ठीक है ना, ये आपका समुद्र है, ठीक है, ये आपका समुद्र है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका यहाँ पे जैसे जगह जगह गड्ढा बना दिया, छोटा छोटा गड्ढा, ठीक है ना, और यहाँ पे फिर समुद्र का पानी ला के डालते हैं इसमें, ठीक है। समुद्र का पानी डाल दिए, जब ये सूख जाता है तो यहाँ पे आपका क्या है, नमक बन जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती है, ऐसा कि नहीं कि नमक है, लेकिन बाद में उसको फिर साफ किया जाता है मशीन के माध्यम से। अब देखिए नमक सत्याग्रह का प्रसार होता है पूरे भारत देश में, ठीक है ना। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी द्वारा त्रिचिनापल्ली में, ठीक है ना, वेदारण्यम तक की नमक यात्रा उन्होंने प्रारंभ की, यानी कि उन्होंने त्रिचिनापल्ली से वेदारण्य तक उन्होंने नमक यात्रा आरंभ की, और इस कार्यक्रम में उन्होंने नमक कानून तोड़ने का साथ दिया, ठीक है। असम में भी पहला एक छात्र संघ द्वारा सहयोग किया गया, गांधी जी का सहयोग किया गया। मालाबार में भी पहला पुलिस कांग्रेस के केलपन ने नमक यानी कि नमक जो है ये आपका यात्रा किया उन्होंने भी, और गांधी जी का साथ दिया। फिर आंध्र प्रदेश में भी कृष्णा गोदावरी नदियों में भी पदयात्रा आरंभ हुआ, उड़ीसा में भी हुआ, ठीक है ना, गोपाल बंधु चौधरी द्वारा। बंगाल में भी यहाँ पे किया गया, शस्त्रागार लूट किया गया था, हमने पिछले वीडियो में देखा था।
और कानूनों का उल्लंघन क्या किया। पेशावर भी खान अब्दुल्ला गफ्फर खान, जिन्होंने बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से भी जाने जाते थे, ने पठानों में राजनीतिक चेतना का प्रसार किया। उन्होंने खेदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना किया। इसे लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ सविनय आंदोलन शुरू होने के बाद 23 अप्रैल 1930 को पुलिस ने स्थानीय कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार किया, जिससे हिंसक प्रदर्शन हुए। स्थिति नियंत्रित से बाहर होने पर गोली चलाने पर चलाने को पुलिस द्वारा कहा गया। पुलिस में कुछ हिंदू थे जो यानी पेट भरने के लिए सरकारी नौकरी करते थे। ऐसा नहीं कि वो मतलब कि सरकारी नौकरी करें, तो ऐसा नहीं कि वो अंग्रेज के हो गए, वो सिर्फ पेट भरने के लिए ही नौकरी करते थे। उन्होंने तुरंत पुलिस मतलब कि जो है उन्होंने त्याग कर दिया कि हम अब पुलिस का त्याग करते हैं, यानी अब हम पुलिस पद में नहीं रहेंगे। और फिर पठानों पर गोली चलाने से उन्होंने मना कर दिया। फिर और हिंदू मुस्लिम मिलकर कानून उल्लंघन का कार्यक्रम किए। ठीक है, अब देखिए आगे। इस तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव पूरे भारत में फैल गया। कई नेता गिरफ्तार कर लिए गए। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी गिरफ्तार हो गए। बहुत सारे नेता गिरफ्तार हो गए। ठीक है ना, मतलब एकदम ऐसा आंदोलन चला था। आपने अगर फिल्म में देखा होगा, अगर इसका कोई फिल्म है, काफ़ी इसका फिल्म मैंने भी देखा है। ठीक है ना, आप यूट्यूब में जाके सर्च कीजिए दांडी मार्च, तो आपको बहुत सारे उसका वीडियो, ओरिजिनल वीडियो भी दिख जाएंगे। ठीक है ना, तो लाखों की संख्या में लोगों ने इसका साथ दिया था, समर्थन किया था। बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था अंग्रेजों पर। ठीक है, तो सरकारी प्रतिक्रिया क्या हुआ था, सरकार द्वारा क्या प्रतिक्रिया गया था, तो उन्होंने अस्थायी संधि करने के प्रयास किए। कैसे, तो सरकार ने दमन करना शुरू कर दिया, लोगों को दमन कर जेल में डाल दो और वैसे ही। ठीक है ना, फिर गांधी जी ने 90,000 लोगों को जेल में, मतलब गांधी जी सहित 90,000, ठीक है ना, 90,000 लोगों को जेल में ठूंस दिया गया। साइमन कमीशन की रिपोर्ट में डोमिनियल स्टेट का कोई उल्लेख न किए जाने पर राष्ट्रवादी असंतुष्ट हो गए। यानी कि जो साइमन कमीशन है उसमें भी डोमिनियल स्टेट का कोई उल्लेख ही नहीं किया गया, तो फिर जो राष्ट्रवादी थे वो पूरी तरह असंतुष्ट हो गए। जुलाई 1930 में भारत के तत्कालीन वायसराय ने गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव रखा और डोमिनियल स्टेट की मांग पर चर्चा करने के मुद्दे को इसका लक्ष्य घोषित किया। अगस्त 1930 में मोतीलाल नेहरू तथा जवाहरलाल नेहरू गांधी जी से विचार विमर्श करने के लिए जेल गए। ठीक है ना, उसमें जेल में थे, तो फिर चर्चा के उपरांत इन तीनों ने मांग की। क्या है कि ब्रिटेन भारतीयों की स्वतंत्रता बहाल करे, यानी कि जो ब्रिटेन हो भारत की स्वतंत्रता, भारत को स्वतंत्र करे। फिर पूर्ण स्वतंत्र सरकार का गठन हो, और जिसमें कि वित्त हो, रक्षा मामला हो या संबंधी, या आपका जैसे वित्त संबंधी हो, रक्षा संबंधी हो, या इन सब जो इम्पोर्टेंट है इसमें क्या है, भारतीयों का ही नियंत्रण हो। ठीक है ना, और ब्रिटेन से आर्थिक हर्जाने की मांग के लिए एक स्वतंत्र आयोग की भी उन्होंने गठन करने का मांग किया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, पर इसका कोई नतीजा नहीं निकला। अब होता है गांधी इरविन समझौता। तो होता क्या है, 25 जनवरी 1931 में होता है। गांधी जी तथा अंग्रेज के अन्य सभी नेता बिना शर्त कारावास से रिहा कर दिए गए, क्योंकि देखिए उस समय इतना समग्र आंदोलन हो गया था कि कई आंदोलन को गिरफ्तार कर दिया गया था। ठीक है ना, लेकिन फिर अंग्रेजों को एहसास होता है, फिर क्या होता है, वो बाहर आ जाते हैं। फिर गांधी और इरविन के मध्य समझौता होता है। ठीक है ना, तो उसके पश्चात देखिए 19 फरवरी 1931 को गांधी जी ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन से भेंट की और इनकी बातचीत 15 दिनों तक चली। इसके परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है। कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको शॉर्ट करके बताता हूँ क्योंकि आपको शायद समझ में आ जाए। ये देखिए, ठीक है, आपको आ रहा होगा, दिख रहा होगा यहाँ पे, ये आपका, हाँ बस इतना ही। ठीक है, आपको दिख रहा होगा दोस्तों। हालांकि मैं इसको जूम भी करूँगा, लेकिन आपको अभी दिखा दूँ। ये आपका इरविन है और ये आपका गांधी जी है। ठीक है ना, और इनके मध्य 5 मार्च 1931 को एक समझौता होता है। तो एक समझौता में क्या होता है कि इसमें सहमत होते हैं। ठीक है ना, ये मतलब कि गांधी जी के इन मांगों को सहमत इरविन करता है, लेकिन ये इरविन है वो 2 मांगों को अस्वीकार कर देता है। यानी कि गांधी जी के 2 मांगों को अस्वीकार कर देता है। कौन कौन सा मांग है, इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। ठीक है, देखिए पहला तो आपका पुलिस ज्यादातियों की जांच कराई जाएगी वाला था, इन्होंने गांधी जी ने कहा था, तो इसको इरविन ने अस्वीकार कर दिया। ठीक है ना, और जो दूसरा था भगत सिंह उनके साथियों को फांसी की सजा माफ हो, इन्होंने गांधी जी के वही प्रस्ताव में था। ठीक है ना, माफ हो, तो इन्होंने अस्वीकार कर दिया। यानी कि 31 मार्च 1931 को इनको फांसी हो जाता है। यानी कि इसमें यह था कि आपका जो गांधी इरविन समझौता है, इसमें 2 मांगे क्या गया, इरविन द्वारा अस्वीकार किया गया। गांधी जी चाहते तो इसमें हस्ताक्षर नहीं करते। अगर गांधी जी हस्ताक्षर नहीं करते
तो इनको फांसी नहीं होता है, यानी कि इनका जो फांसी वो डिले हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन गांधी जी इसमें सिग्नेचर कर देते हैं तो इनको फिर फांसी हो जाता है। तो देखेंगे कि इस पर क्या प्रतिक्रिया था, क्या क्या इसमें लोगों के विचार थे, ठीक है ना। अब इनको देखते हैं कि क्या क्या मांग को सहमत किया गया। तो राजनीतिक अपराधी छोड़ दिए जाए, ठीक है, तो ये सहमत हो गए इस पर। फिर जुर्माने को स्थगित कर अपहरण की राशि वापस कर दिया जाए, जो जुर्माने लगाया गया था उसको स्थगित कर दिया गया, जो अपहरण की जो राशि लिया गया था उसको वापस कर दिया गया, ठीक है। त्यागपत्र दे चुके भारतीयों के प्रति सहानुभूति पूर्वक विचार विमर्श किया जाए, और फिर समुद्र तट की एक निश्चित सीमा के भीतर नमक तैयार करने की अनुमति दी जाए, और फिर शराब, अफीम, विदेशी वस्तुओं की दुकानों के सम्मुख शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने की आज्ञा दी जाए, और फिर आपातकालीन अध्यादेशों को वापस ले लिया जाए। तो इन सब को मान लिया गया। लेकिन जो इम्पोर्टेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट था, यानी कि जो गांधी इरविन जो समझौता था, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका क्या था? उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था आपका भगत सिंह और उनके साथियों को माफ़ कर देना, उनकी सज़ा को माफ़ कर देना। लेकिन यही नहीं हो पाता है। इसी ये अस्वीकार होने के बावजूद इसको गांधी जी इसको सिग्नेचर कर देते हैं। गांधी जी चाहते तो इस फांसी को रोक सकते थे इसके माध्यम से, और इन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया। और ये है गांधी जी जो हस्ताक्षर करते हैं, तो कांग्रेस भी नहीं चाहते थे कि वो हस्ताक्षर करें, क्योंकि अस्वीकार कर दिया गया था ना। और कोई अनुरोध नहीं किया कि आप मतलब कि आप भगत सिंह जी को छोड़ दीजिए या ना छोड़ दीजिए, ऐसा उन्होंने कोई अनुरोध ही नहीं किया। इन्होंने सीधे ही, ये आपका स्पेक्ट्रम बुक का है, ठीक है ना, जो मैं भी लिखा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अपने अब खुद से बोल रहा हूँ, ठीक है ना। जो स्पेक्ट्रम बुक में लिखा है मैं उसको आपको बता रहा हूँ। हालांकि ये बहुत सारे नोट्स का है, जैसे कि कुछ नोट्स से लिया हूँ मैंने, कुछ इंटरनेट से लिया है, स्पेक्ट्रम बुक से प्रॉपरली है, तो काफ़ी चीज़ों का इसमें है, ठीक है ना, ऐड है डेटा। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको स्पेक्ट्रम बुक में अब स्पष्ट रूप से आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा कई नेताओं ने कहकर इसकी आलोचना भी किया, ठीक है ना। कई नेताओं ने आलोचना किया कि अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे। उन्होंने एक बार अनुरोध भी नहीं किया कि आप भगत सिंह को छोड़ दीजिए, ठीक है ना। और उसमें भगत सिंह बहुत ज़्यादा फेमस थे, बहुत ज़्यादा फेमस थे। ऐसा मान सकते हैं, कुछ नेताओं का कहना है कि गांधी जी जो थे वो महात्मा गांधी से भी ज़्यादा फेमस थे, ऐसा कुछ नेताओं का कहना है, ठीक है ना। तो वाकई में हमने इनका एक स्टोरी हमने पिछले वीडियो में देखा है कि इनको कैसे फांसी होता है, इनके जो क्रांतिकारी दर्शन था वो क्या था, काफ़ी डिटेल में इनके बारे में हमने देखा है। तो आप हमारे पिछले वीडियो को भी देख लीजिए, ठीक है। हम देखें, कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने आश्वासन दिया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थापित कर दिया, स्थगित कर दिया जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे मिस हो गया, स्थगित लिख लीजिए, ठीक है ना। फिर कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लेगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मूल्यांकन देखते हैं। तो क्या गांधी इरविन समझौता, अब मूल्यांकन किया जाता है ना, ठीक है। तो मूल्यांकन करते हैं कि क्या गांधी इरविन समझौता अपने उद्देश्यों से पीछे हट गया था, तो बिल्कुल हाँ, ठीक है ना। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित से स्पष्ट हुआ कि यह उद्देश्यों से पूरी तरह, मतलब अपना जो उद्देश्य था उसको पूरी तरह, अब देखिए इनका जो उद्देश्य था 11 सूत्री मांगे था, ठीक है ना। उन्होंने पूर्ण स्वराज्य का भी मांग किया था, लेकिन कुछ तो हुआ ही नहीं, थोड़े से में मान लिए गए। तो ऐसा, तो ये अपना उद्देश्य ही भटक गया, ठीक है ना। गांधी के 11 सूत्री मांगे भी पूरी तरह नहीं हो नहीं पाया, ठीक है ना। फिर युवा भी निराश हो गए, क्योंकि देखिए जो युवा थे वो बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी करना चाहते थे, वो चाहते थे कि भगत सिंह को बचाया जाए, लेकिन वो भी नहीं बचा पाते, तो बहुत ज़्यादा वो निराश हो गए। और फिर गुजरात के किसानों ने भी निराशा का वातावरण व्याप्त हो गया था, और फिर उनका जो मांग है उसको पूरी, क्योंकि उनका मांग ही पूरा नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो बहुत सारे मांगे पूरा ही नहीं हुआ था। तो एक तरह से उसका जो उद्देश्य था, नमक कानून तोड़ा गया। हाँ, जनता में एक प्रेरणा, एक जागरूकता तो हुआ, लेकिन एक पूरी तरह से, हाँ, सफल भी हुआ, लेकिन ये पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, ठीक है। अब एक ट्रिक देखते हैं, ट्रिक नंबर 51। गांधी जी ने यंग इंडिया में 11 मांग किए, और दांडी मार्च जो है वो 12 मार्च 1930 को शुरू किया, और फिर 1.5 मंथ बाद, हम आधा मंथ बाद, ठीक है ना, 6 अप्रैल 1930 को ये समाप्त हो गया, यानी कि 24 दिन शायद चलता है, ठीक है ना। अब देखिए, इस तरह का हम सब ने देश का नमक खाया है। हालांकि एक ट्रिक ही नहीं है, मतलब आप इसको ना थोड़ा सा दिमाग में बैठाइए कि गांधी जी ने यंग इंडिया में 11 मांग किए थे, या और फिर इसीलिए जब मांग पूरा नहीं हुआ तो दांडी मार्च हुआ। एक तरह से ये माइंड मैप है, आपका क्या है, माइंड मैप है, ठीक है ना। ये आपका माइंड मैप है, ठीक है ना। तो इस माइंड मैप का आप ध्यान से देखिए, और फिर देखिए क्या होता है, 12 मार्च 1930 को शुरू होता है, और फिर 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हो जाता है। तो अब इसको थोड़ा सा
दिमाग में बैठा लीजिए, इंपॉर्टेंट है पूरा चीज़ आपका, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये पूरा चीज़ आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। चलो एक गेम भी खेल लेते हैं। तो देखिए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था आपका? ए 5 मार्च 1931, बी 5 अप्रैल 1931, सी 5 मई 1930 या डी 5 जून 1930। चलिए इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिए, फिर मैं देखता हूँ कि कितने लोगों ने सही किया। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ए 5 मार्च 1931, ठीक है। अभी हमने पिछले भी जस्ट पढ़ा है 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हमें भी सपोर्ट मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय।